जो आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो है। और इसको जो साधना करना चाहते हैं या कोई विशेष नया काम करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार खोलना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, और या फिर नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और काफ़ी इंटरेस्टेड योग है उस दिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ। जिसको जानकारी की आवश्यकता है उस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार की जानकारी हो या फिर यंत्र मंत्र तंत्र किसी तरह की जानकारी हो, आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। सबसे पहले तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, नवरात्रों के अंदर में 9वीं तिथि पड़ रही है, उस तिथि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आज। जो बच्चा साधना करना चाहते हैं, सिद्धियाँ करना चाहते हैं, या फिर कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहता है, या फिर कोई नया घर बनाया है, गृह प्रवेश करना चाहता है, तो उनके लिए जो 9वीं तिथि है वो काफ़ी अच्छा एक संयोग बना हुआ है। उस दिन क्या है, 4 योग बने हुए हैं। 9वीं तिथि के अंदर में 4 योग बने हुए हैं। गुरु पुष्य योग है, अमृत सिद्धि योग है, स्वार सिद्धि योग है और रवि योग है। ये योग कभी कभी बनते हैं, काफ़ी सालों के बाद ये योग बन पाते हैं। इन योगों के अंदर जो एक तिथि के अंदर ही 4 योग बन जाते हैं, तो एक कहते हैं। और ऊपर से नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो नववर्ष प्रारंभ होता है हमारा, वो चैत्र नवरात्रों से ही प्रारंभ होता है। और उस दिन तिथि पड़ रही है, रामनवमी तिथि पड़ी हुई है। और उस दिन तिथि के दिन में यदि आप कोई भी साधना करना चाहता है, सिद्धि करना चाहता है, इन 4 योगों का जो योग बनते हैं ना, ये एक नवरात्रि और फिर ऊपर से एक दिन के अंदर इतने योग, एक योग भी, उस योग का फल भी कई गुना बढ़ जाता है यदि नवरात्रों के अंदर ये योग आ जाता है। कोई रवि पुष्य योग हो, स्वार सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, तो इन योगों के अंदर में यदि हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हमारा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती, क्योंकि अपने आप के अंदर ये योग खुद सिद्ध होते हैं। यदि हम साधना करना चाहते हैं तो एक दिन के अंदर भी हम इनको सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई आप हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि हनुमान जी के लिए 9वीं और पूर्णमासी दोनों तिथि हनुमान जी की होती है, और माँ भगवती की भी 9वीं होती है। तो इसलिए कोई माँ भगवती की साधना करना चाहता है, या फिर बालाजी महाराज की साधना करना चाहता है, या फिर गुरु गोरखनाथ जी की साधना करना चाहता है, किसी भी देवी या देवता की कोई भी साधना करना चाहता है, उस तिथि के अंदर जो 4 योग बने हुए हैं, इसके अंदर आप एक दिन के अंदर ही आप इसकी किस भी मंत्र की, कोई आप वैदिक मंत्र हो, शावर मंत्र हो, फिर तांत्रिक मंत्र हो, या फिर कोई बीज मंत्र हो, या फिर यंत्र हो, कोई भी यंत्र की साधना करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की कोई साधना या सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वो एक दिन के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो ये 4 योग बने हुए हैं, इन योगों के अंदर जो भी हम साधना करते हैं किसी भी मंत्र की, क्योंकि ये सिद्ध योग हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, और ऊपर से चैत्र के नवरात्रों के अंदर में इन योगों का फल हमारे को कई गुना बढ़ जाता है। इन योगों का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए जो हम 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में, 1वां महीने में अंदर, या फिर आगे जितनी भी साधनाएं करते हैं, उन साधनाओं को आप उतने टाइम लगाते, उतना समय लगाकर भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो ये एक दिन के अंदर इस चीज़ की आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक विशेष ध्यान रखना, यदि आप गुरु सानिध्य के अंदर हैं तो गुरु मंत्र का जप करके, यदि आप गुरु सानिध्य में नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु बना करके, या गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बना करके, या फिर हनुमान जी को गुरु, या भगवती को, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो उसको, या फिर आपका कोई दादा गुरु हो, कोई पिता गुरु हो, तो उसको भी आप उस चीज़ में ले करके गुरु मंत्र से इस चीज़ को साधना को आप एक दिन में अपनी जो शक्तियाँ को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एक दिन के अंदर इतने योग, 4 योग आ जाते हैं, तो स्वयं सिद्ध होते हैं योग। इन योगों के अंदर में जो हम कोई भी साधना करते हैं तो हमारी पूर्ण हो जाती है। साक्षात हमारे जितनी अंदर हमारी शक्ति के जो हमारे चक्कर होते हैं सारे खुल जाते हैं, और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारे को शक्तियाँ नवरात्रों के अंदर में साक्षात शक्तियाँ सारी जागृत रहती हैं। और यदि हम इन योगों के अंदर, नवरात्रों के अंदर साधनाएं करते हैं तो हमारी शक्ति बड़ी जल्दी जागृत हो जाती है। और जो भी कोई अन्य कोई इन योगों के अंदर साधना करता है,
वो इतने पावरफुल योग हैं, आपको साक्षात शक्ति के दर्शन होंगे, साक्षात चमत्कार होंगे आपके। और या फिर आप कोई नए कारोबार के अंदर जाना चाहते हैं या कोई नया व्यापार करना चाहते हैं आप, तो इस योग के अंदर, इन योगों के अंदर सप्तमी, अष्टमी, नौवीं और दसवीं, इन तिथियों के अंदर में काफी योग बने हैं। सबसे ज्यादा योग है जो नौवीं के अंदर बने हुए हैं। नौवीं तिथि के अंदर नवरात्रे हैं, रामनवमी है और नौवीं तिथि है, और ऊपर से 4 योग हैं। यदि आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं या फिर कोई नया मकान बनाया उसमें गृह प्रवेश करना, या कोई आप नीम का मुहूर्त रखना चाहते हैं, या फिर कोई आप कारोबार के लिए आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन योगों के अंदर आप शुरुआत करिए, तो पीछे मुड़ के देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे योग है जो ये आपको स्वयं सिद्ध हैं, और खास जो इनकी शक्ति कैसे बढ़ जाती है, साक्षात चैत्र के नवरात्रि, माँ भगवती की कृपा और साथ में 4 योग। तो इसलिए इनके अंदर भी कोई नई गाड़ी लेता है, कोई भी नए कार्य, मंगल कार्य करेगा, तो वो किसी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता इस योगों के अंदर में। तो इन चीज़ों का विशेष आपने ध्यान रखना है। जो योग बनते हैं ये काफ़ी समय के बाद बनते हैं। 50 साल, 60 साल, 30 साल, 500 साल, 700 साल, ऐसे काफ़ी साल बीत जाते हैं जो ऐसे योग आते हैं। एक दिन के अंदर इतने योग इकट्ठे नहीं होते जल्दी से, तो इसलिए इस योगों का आप लोगों ने लाभ उठाना चाहिए। जो कोई साधक हैं तो साधना करना चाहता है, या कोई नए सिरे से साधक है साधना करना चाहता है, तो इस नौवीं तिथि के ऊपर भी आप साधना कर सकते हैं। किसी भी देवी की साधना कर सकते हो, किसी भी देवता की, कोई नाथ की, पीर की, फकीर की साधना करना चाहता है, तो वो भी आप एक दिन के अंदर इसकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और दूसरा, यदि कोई आप गुरु सानिध्य के अंदर हैं, तो गुरु मंत्र का जप करके आप इसको, या कोई यंत्र साधना करना चाहता है, श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र साधना करना चाहता है, तो बड़ा सुनहरी अवसर है ये लक्ष्मी यंत्र के लिए भी। लक्ष्मी यंत्र प्राप्ति साधना करना चाहता है, कोई दुर्घटना निवारण यंत्र साधना करना चाहता है, नवग्रह मंत्र, नवग्रह यंत्र साधना करना चाहता है, या कोई वास्तु यंत्र साधना करना चाहता है, तो इन यंत्रों के लिए भी सबसे जो ये एक समय है, सबसे पावरफुल समय है नौवीं तिथि का। इसलिए आप इनके अंदर में कोई भी साधना कर सकता है, या कोई नए कार्य करना चाहता है, नए कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जिस भी देवी या देवता की आप साधना कर रहे हैं उसकी आपने प्रतिमा रखनी है। प्रतिमा रखने के बाद आपने जल, गंगा जल आदि स्नान, पंचोपचार या षोडशोपचार से उसको स्नान कराना है, पूजा करनी है, फिर भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में संकल्प करना है। बिना संकल्प के आप कुछ भी कार्य करोगे तो आपका पूर्ण नहीं होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपने। कोई भी कार्य करते हैं तो बिना संकल्प के कोई भी कार्य नहीं करें। भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करके, यदि आपको संकल्प बोलना नहीं आता तो भगवान विष्णु का कम से कम 3 बार स्मरण करके उस तिथि का ध्यान करते हुए, कोई तिथि है यथानावनी संवत्सर, किस नाम का संवत्सर चल रहा हुआ है, चैत्र मास लगा हुआ है, नवरात्रि लगे हुए हैं, तो इस तरह की जो चीज़ है आपने ध्यान करते हुए बोलनी है। हमारा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, ये चीज़ बोलते हुए भगवान को आपने हाथ में जल या गंगा जल लेकर के संकल्प करना है कि इस कामना के लिए मैं साधना कर रहा हूँ, या इस नए कारोबार को हम प्रारंभ कर रहा हूँ। यदि आप किसी ब्राह्मण से नहीं करवा रहे, खुद कर रहे हो वो चीज़ें, तो संकल्प अवश्य करें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है। तो इस तिथि को मैं काम करने जा रहा हूँ। मुझे भगवान की, माँ भगवती की, जिस भी आपके अपने इष्ट देवती या कुल की, पितरों की प्राप्ति करना चाहते हैं, या इष्ट कुल देवी की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और जिस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वीडियो में आगे नौवीं तिथि पर ही के लिए मैं बनाऊंगा, जो भी लक्ष्मी प्राप्ति भी नौवीं तिथि के अंदर हमने, जो हमारे धन रुक नहीं रहा है, कारोबार के अंदर बार बार दिक्कतें आ रही हैं, काम तो चला हुआ है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन कोई भी हमारे घर में पैसा नहीं रुक रहा है। इसलिए नौवीं तिथि वाले दिन हमने क्या करना है, किस चीज़ की पूजा करनी है, कैसे करनी है, ताकि हमारे जो कारोबार है उन्नति की ओर बढ़े, और जो पैसा, जो धन, जो लक्ष्मी है वो हमारे स्थिर रहे। तो इसलिए, और जो जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर ली। हमारा बालाजी दरबार लगता है दिल्ली भजनपुरा के अंदर, शनिवार और मंगलवार लगता है। और अन्य यदि आप मिलना चाहते हैं तो
दरबार का जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर समय लेकर भी मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, चौकी के निमित्त समस्या हो, या फिर आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हो, या फिर वास्तु का कोई दिखाना चाहते हो, या फिर आप कोई ग्रह संबंधी, पितरों संबंधी किसी भी तरह की कोई भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो हमारा दरबार का व्हाट्सएप नंबर है, चैनल पे मिल जाएगा, तो उस पर आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा, संडे को हमारा दरबार लोनी में लगता है, रामेश्वर पार्क लोनी पुस्ता रोड पे संडे को लगता है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। माँ भगवती और बालाजी महाराज के पास है परिवार सभी पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।